अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन सेट में को जानने लेंगे। अब DGI की काजी साहब के साथ मुलाकात होगी है और इस हवाले से इस बात का इंकशाफ किया जा रहा है कि यह मुलाकात बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल इस वजह से कि इस मुलाकात का दुरानिया तकरीबन 3.5 घंटे था और इस मुलाकात में DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब के साथ DGMO और दीगर आला फौजी अफसरान भी मौजूद थे। और इस मुलाकात का मकसद ये बताया जा रहा है कि हालिया जो तनाज़ा डेवलप हुआ है, ये जो जजेस को खतूत और मुबैना तौर पर उन पर दबाव डालने वाले मामलात पे, इस मुलाकात का मकसद इस तनाज़े के हवाले से अपनी पोजीशन को क्लियर करना था। लेकिन बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। कैसे? ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल का जायज़ा लेने से पहले और इस मुलाकात से जुड़े चंद और सवालात को ज़ेरे गौर लाने से पहले फ़िरका इमरानिया का एक नए कारनामे, ये जो कारनामा है ये कोर्स एंड कोर्स में सच्ची मुच्ची को कारनामा ना समझ आना, ये फ़िरका इमरानिया की तरफ से कोई कारनामों की तवक्को नहीं की जा सकती, लेकिन उनकी तरफ से जो ताज़ा तरीन मज़मूम हरकत सामने आई है, इस पर पाकिस्तान के करीबी दोस्त, बल्कि करीब तरीन दोस्त मुल्क यानी सऊदी अरब की तरफ से शदीद तरीन मौक़िफ़ सामने आया है और शदीद तरीन एहतजाज भी किया गया है। और ख़ास तौर पर यह अनप्रेसिडेंटेड है कि पाकिस्तान के सफ़ीर को बुलाकर उनके साथ इस मामले को उठाया गया और कहा गया कि यार तुम लोग केड़ी हरकत करने जा रहे हो। यह एक तस्वीर है जो इस वक्त अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और यह तस्वीर इनफैक्ट इस वक्त पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को ख़राब करने की एक बहुत बड़ी वजह बनने जा रही है। मुताफ खाना काबा का वो एरिया है जहां पर जो है वो तवाफ़ किया जाता है, यानी उम्रा की अदायगी या हज के मौके पर मुताफ के अंदर एहराम बांधकर तवाफ़ किया जाता है खाना काबा के इर्द गिर्द। और खाना काबा हो या मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, ये वो मुकामात हैं जहां पर लोगों से आजिज़ी की तवक्को की जाती है। ये वो मुकामात हैं जहां पर लोगों से अपने ईमान की तजदीद की तवक्को की जाती है। ये वो जगह हैं जहां पर खाना काबा के सामने या रोज़े रसूल के सामने जाकर इंसान अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है और इस बात का इजहार करता है कि या अल्लाह पाक मुझे हर तरह के शर से महफूज रखें। लेकिन ये वो तबकात हैं जिनकी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो ऐसे मुकद्दस मुकामात को भी अपने सियासी एजेंडे की तकमील का जरिया बनाते हैं। ये वो दो नौजवान हैं जो खाना काबा में मुताफ में एहराम बांध कर जो इमरान खान साहब की जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम अचानक अपने साथ मौजूद बैग में से निकालते हैं और बैग से निकालकर खाना काबा में हरम के मुताफ के में खड़े होकर इस परचम को लहराते हैं और इसकी वीडियो बनाकर टिकटॉक के ऊपर डालते हैं, जिसको जो वायरल भी होती है। और फिर उसके बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये एक ऐसे तनाज़े का सबब बनने जा रही है जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। आपको याद होगा कि जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने चार्ज लिया था तो उस वक्त पाकिस्तान के कुछ वज़रा ने उम्रे की अदायगी के लिए वहां पर गए थे, जिसमें जनाब शाहज़ैन बुख्ती साहब भी शामिल थे, जिसमें जनाब मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी शामिल थी। और मस्जिद नबवी में इन लोगों ने उन लोगों के ऊपर न सिर्फ हुटिंग की थी बल्कि शाहज़ैन बुख्ती साहब के बाल नोचे थे और मरियम औरंगज़ेब साहिबा के हवाले से नाजेबा जुबान इस्तेमाल की थी। और इस चक्कर के अंदर सऊदी गवर्नमेंट ने लातादाद पाकिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई भी की थी और उनको पाकिस्तान वापस भेज के यानी उनके वीज़ों को कैंसिल करने के अहकामात भी जारी किए थे। लेकिन उस वक्त चाचू की शराफत काम आई थी और चाचू ने खास तौर पर जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ मुलाकात करके उनको इस बात पर कायल किया था कि जनाब आपकी मेहरबानी है, ये भटके हुए हैं, इनके साथ आप जरा थोड़ा सा सिला रहमी का मुजाहरा करें। लेकिन ये जो मौजूदा सूरत हाल है ये बहुत ही ज़्यादा संगीन है। इस वीडियो के सामने आने के बाद रियाज में मौजूद पाकिस्तानी सफारत खाने के साथ सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से रब्ता किया गया और उनके साथ इस वीडियो को शेयर किया गया और उनको बताया गया कि SOPs हैं कुछ, और वो SOPs उन तमाम लोगों पर लागू होते हैं जो मुस्लिम ममालिक से ख़ास तौर पर सऊदी अरेबिया में आते हैं और आकर अपनी मजहबी रसूमात जिनमें उम्रा और हज जो मजहबी फ़राइज़ हैं उसको वो अदा करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन मुकामात मुक़द्दसा पर जाकर सियासी सरगर्मियाँ की जाएँ और सियासत के लिए मस्जिद हराम है, खाना काबा है या मस्जिद नबी है, इनको इस्तेमाल करने की किसी भी तौर पर इजाज़त नहीं दी जा सकती। और अब उन्होंने इस हवाले से कुछ नए फैसले लेने का भी ऐलान किया है। अलबत्ता गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इस बात का मुतालबा किया गया है कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात की रोकथाम करना उनकी जिम्मेदारी है और वो लोग
जो पाकिस्तान से वीज़े लेकर आएंगे और यहाँ पर आकर हज या उम्रा अदा करेंगे, उनकी तरफ से तमाम तर अमाल जो वो सऊदी कवानीन की खिलाफ वर्जी करके मुर्तकब होंगे, उनका बार आएगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर और उनको ये जिम्मेदारी उठाना पड़ेगी कि वो तमाम के तमाम लोगों का बोझ उठाएं। इस हवाले से जनाब ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दरीना ताल्लुकात हैं, उसके हवाले से जो मजहबी अमूर के मुआवने खुसूसी थे वज़ीर आज़म साहब के जनाब ताहिर महमूद अशरफी साहब, उनसे मनसूब भी एक बयान सामने आया है जिन्होंने मुताफ में यानी खाना काबा में होने वाले इस वाक़े की ना सिर्फ शदीद मजम्मत की है बल्कि इस बात का इजहार किया है कि यह वाक़या इनफैक्ट पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दरीना ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ से वाबस्ता लोग सोशल मीडिया पर हर एक मौके पर इस बात को साबित करने की कोशिश करते हैं कि उनका पाकिस्तान, इस्लाम, दीन या दीनी रवायात से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है और जानबूझकर ख़ासतौर पर उस मौके पर जब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान मामलात ठीक हो रहे हैं, ख़ासतौर पर उस मौके पर जब सऊदी डेलीगेशन के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के डेलीगेशन के साथ ईद उल फितर के बाद मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और एक मुआहदा दस्तखत होने जा रहा है जिसके तहत सऊदी गवर्नमेंट पाकिस्तान में रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर की सरमायाकारी करने जा रही है और मुमकिन तौर पर 20% शेयर रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट के हासिल करने जा रही है। इस मौके पर इस सरमायाकारी को और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को ख़राब करने के लिए ये जो वाक़या है ये बहुत ही ज़्यादा संगीन वाक़या है और इसका नोटिस लिए जाना और इसमें के मुर्तकिब अफराद को सज़ाएं देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो खबर जिसका मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में जिक्र किया था, उसके ताने बाने भी जाकर ऐसे ही एक मिशन के साथ मिलते हैं जो प्रोपेगेंडा की बेस पर इदारों को एक दूसरे के साथ खड़ा करते और इस बात को महसूस करते हुए कि जनाब इस वक्त अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट सेम पेज पर नहीं है या इस वक्त इन दोनों के जो ताल्लुकात हैं जो बाहमी एहतराम पर मबनी हो सकते हैं वो इस वक्त कमजोर तरीन लेवल पर हैं, लिहाजा इस मौके पर इस तरह के प्रोपेगेंडे को उछालते हुए इनके दरमियान दूरियां पैदा की जा सकती हैं और ख़ास तौर पर इस सारे मकसद के लिए बैरून मुल्क मुकीम जो एक्स अकाउंट्स हैं या फेसबुक अकाउंट्स हैं उनको ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जिस खबर का मैंने आपके साथ गुफ्तगू का आगाज़ में जिक्र किया था कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब की काजी साहब के साथ मुलाकात और इसके हवाले से मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ अफसरान भी मौजूद थे और ये मुलाकात 3.5 घंटे तक जारी रही थी, लेकिन करके मैंने इस गुफ्तगू का इख्तिताम इस वजह से किया था कि आपके सामने इस बात को रखा जा सके कि किस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह फ़िरका इमरानिया अपना गलबा साबित करने के लिए झूठ को फैलाता है और इसके लिए मुख्तलिफ अकाउंट्स को इस्तेमाल किया जाता है। सऊदी अरब की मिसाल हमारे सामने है जहां पर पाक सऊदी रिलेशनशिप को मौजूदा इकोनॉमिक टाइज को मुतासर करने के लिए इस्तेमाल किया गया और इसका हमने पहला नतीजा यह निकला कि पहली मरतबा सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफीर को बुलाकर उनके साथ एहतजाज किया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस खबर का जिसका जिक्र मैं आपके साथ कर रहा हूं और ये खबर जो है वो शेयर की जाती है मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, छोटे छोटे अकाउंट्स पर और उसके बाद ये एक बड़े अकाउंट्स के साथ शेयर की जाती है और वो अकाउंट है शाहीन साहबाई साहब का। शाहीन साहबाई साहब पाकिस्तान में दी न्यूज़ अखबार जो जंग ग्रुप का एक अखबार था उसके एडिटर रह चुके हैं, लेकिन इस वक्त वो वाशिंगटन में मौजूद हैं और उनकी सहाफत के ऊपर 3 लफ्ज यानी लानती भेजने को दिल करता है कि यार वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप के सबसे मोतबर अंग्रेजी अखबार का यार ऐसा चवल एडिटर बिठाया हुआ था मीर शकीलुर रहमान साहब की अकल पे मातम करने को दिल करता है। ये बंदा उन्होंने बिठाया और इसने दी न्यूज़ अखबार को चलाया तो बस आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर भी किस तरीके के भंड होते होंगे। इन्होंने जनाब इस वीडियो को उठाया और वीडियो को शेयर कर दिया और उसके साथ इन्होंने अपने जो ट्वीट्स हैं उसका भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जनाब ये देखें कि किस तरीके से लोगों को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का मजाक उड़ाया जा रहा है। और उन्होंने अपने एक ट्वीट में इस बात का भी जिक्र किया कि जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने 3.5 घंटे तक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को
जो है वो दबाव में रखा। जो वीडियो शेयर की गई है इसी अकाउंट से, जनाब शाहीन साहब साहब के अकाउंट से, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है और नदीम मलिक साहब के समा के एक शो का हवाला दिया गया है। और यह भी वीडियो एडिटिंग की एक खौफनाक मिसाल है, क्योंकि हालिया दिनों में DGISI, DGMO या किसी और मिलिट्री के बंदे की काजी फायज ईसा साहब के साथ मुलाकात हुई ही नहीं है। माजी में एक मुलाकात जरूर हुई थी और यह मुलाकात उस तनाजुर में थी जहां पर कुछ सिक्योरिटी के इश्यूज को डेवलप किया गया था और फिर खास तौर पर सिक्योरिटी के इश्यूज पर ब्रीफिंग देने के लिए एक इन कैमरा सेशन हुआ था चीफ जस्टिस के ऑफिस में, और वहां पर दीगर जज साहिबान और अटॉर्नी जनरल और दीगर लोग वहां पर मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी के अंदर यह ब्रीफिंग उनको दी गई थी। और यह ब्रीफिंग 31 मार्च बरोज इतवार की नहीं है। और नदीम मलिक साहब से मंसूब यह खबर जो शाहीन साहबाई ने शेयर की है, यह 100% झूठ पर मबनी है। लेकिन इसकी बेस के ऊपर इस बयानिए को तश्कील दिया गया है कि जनाब पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट हर एक मौके पर अपने जो उनके मकासद हैं उसको अचीव करने के लिए हर एक एक्सटेंड पर जाती है। और इस खबर का हकीकत के साथ अगरचे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन अब तक इस खबर को 2.5 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं उनके इस ट्वीट को, और उसके साथ साथ इसके सैकड़ों रीट्वीट्स और हजारों लाइक्स उनको मिल चुके हैं। कतई नजर इस बात के कि जनाब इन सारे मामलात का किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। अब इस सिचुएशन के अंदर जहां पर एक जानिब पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश की जा रही है, दूसरी जानिब यहां पर जो है इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को एक दूसरे के सामने लाके खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, तो इसका मतलब यह है कि इनफैक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लिए कुछ एक ऐसी स्पेस को जनरेट करना चाहती है जहां पर वो अपने इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन यानी इस झूठ पर मबनी दुनिया के वजूद को बरकरार रख सके, क्योंकि ये झूठ पर मबनी दुनिया ही उनका वो वाहिद ओढ़ना बिछोड़ना है जिसके जरिए उनका चूरन बिकता है। बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तान का नौजवान इस वक्त मुताले से दूर हो चुका है, किताबों से दूर हो चुका है, और सोशल मीडिया के सामने आने के बाद वो रिसर्च से भी मीलों दूर चला गया है। वो जो भी चीज उसके सामने आती है कतई नजर इस बात के कि वो इसको रैशनली देखे, उसकी तहकीक करे। मोबाइल पे ही आती है ना चीज, फौरी तौर पर अगर गूगल कर लिया जाए तो पता चल जाता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। लेकिन इतना तकल्लुफ करने के लिए भी आज का नौजवान जो है वो तैयार नहीं है, और जो भी चीज उसके सामने आती है सच्ची या झूठी, वो सिर्फ उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट करते या उसको शेयर करने में और खासतौर पर ट्रोल्स का हाथ बटाने में वो भरपूर तरीके से रोल प्ले कर रहा है। और मेरा यह ख्याल है कि इस मामले को अब संजीदगी से लेना चाहिए, और सोशल मीडिया के हवाले से जो रेगुलेशंस हैं उनको अगर हम जब तक टाइट नहीं करेंगे उस वक्त तक शायद हम अब मंतकी अंजाम तक ना पहुंच सकें। और इस सूरत हाल को हमें अगर फाइनल स्टेजेस पर लेके जाना है तो खासतौर पर ये लोग जो इस वक्त पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को खराब करने की वजह बने हैं, वो लोग जो इस वक्त अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा करते हुए पाकिस्तान में तकसीम के बीज बोने चाहते हैं, इनको इबरत का निशान बना देना ही इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है। और देखना यह है कि क्या चाचू की हुकूमत इस लायक है कि जनाब वो इस तरह की साजिशों का रास्ता रोकने के लिए अपना कोई रोल प्ले कर सके। दैट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। अपने राय को जरूर ज़ाहिर कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।